अरे सर जल्दी से बताओ, टाइम कम है, हमको शॉर्ट्स देखना है। यूट्यूब का शॉर्ट्स तो इस हिसाब से बना है कि एक वीडियो मिनट के वीडियो के नाम पर तुम 30 शॉर्ट्स देखकर 30 मिनट किल कर दो और तुम्हें पता भी ना चले। देखो, मोटिवेशन लेने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन लेने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के लिए पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरह है। जैसे ही वो एक्सटर्नल फैक्टर हटेगा, तुरंत तुम्हारा मोटिवेशन वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, और वो केवल वीडियो देखने तक, मोटिवेशनल स्पीकर से मिलने तक ही होता है। क्योंकि जब तक मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आएगा, आप कोई भी बदलाव नहीं ला पाओगे। एंड मोटिवेशन लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा इलॉन मस्क का कोट, अंबानी का कोट, अडानी का कोट, जेफ बेजोस ने क्या कह रखा है, ठीक है, स्टीव जॉब्स ने क्या कह रखा है, ये बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको पढ़कर उन लाइनों को आप एडमायर कर सकते हो कि कैसे उन लोगों ने काम किया, सो दैट आप अपने अगल बगल एक बेहतर मोटिवेशन रख सको, एक बेहतर सा इन्वायरमेंट, बेहतर सा वर्ड पावर रख सको। ये सब के लिए ठीक है वो सारी बातें, लेकिन वो मेरे से बहुत दूर है, बहुत ही दूर है। जैसे मुझे अगर अपने सेक्टर में मोटिवेशन लेना हो, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो मेरे से काफी अच्छा कर रहे हैं इसी फील्ड में, और अच्छे डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। मैं अगर उनको देखकर मोटिवेशन लूं तो ज्यादा अच्छा करूंगा, और उस मोटिवेशन से आप कनेक्टेड भी फील करते हो। तो ये जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, एक बहुत ही आम लड़की के रिगार्डिंग है, बहुत ही एवरेज लड़की के रिगार्डिंग है, जो कि नॉर्मल 2018-19 पर एक वीडियो देखी। उस समय डेली बाइट्स को ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हुआ था काम करते हुए। उसी समय मैंने भी नेट जेआरएफ क्लियर किया था। मैं खुद मास्टर्स में था, बस मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में ही मैंने नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया था। तो डेली बाइट्स पर मैं नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन शुरू करा दिया था, क्योंकि मेरे को जेएनयू वगैरह में एडमिशन लेना था, सोशल साइंसेज में, हिस्ट्री में रिसर्च वगैरह के लिए। तो मैंने अपने आप को मतलब जो है स्टूडेंट्स को मतलब गाइड वाइड करने के लिए मैं काम करना शुरू कर दिया था। और उस समय जो मेरी फीस हुआ करती थी, या कह लो डेली बाइट्स पर नेट जेआरएफ की फीस थी मात्र 401 रुपए था। और जब तक जिस भी लड़की के रिगार्डिंग में बात करना जा रहा हूं आपसे, वो ज्वाइन करती तो 651 रुपीज था। एंड सी वॉज माई 6th स्टूडेंट, आई स्टिल रिमेंबर। ध्यान दीजिएगा, अगर आप हड़बड़ी में हैं तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट में, यूट्यूब के शॉर्ट में और सस्ते में तो केवल आपका सी कट सकता है। ठीक है, सी स्टार स्टार, यस यस, वही वो गाली वाला सी जो मैं बात कर रहा हूँ, जो स्लैंग है एकदम, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, उसमें आपका केवल सी कट सकता है। तो ये जो मोटिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप इमीडिएटली फील कर पाओगे, ये आपके अगल बगल है, और इसको देखकर ना लिटरली आप कुछ कर पाओगे। या तो आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर पाओगे, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हो तो श्योर शॉट आप गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन पा जाओगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब ये मैं आपको कहानी सुनाऊंगा पूरा आप महसूस करोगे। तो ये लड़की 2019 में, आई स्टिल रिमेंबर, 2019-20 की बात है, ठीक है। ये नॉर्मल नेट जेआरएफ के लिए डेली वाइट्स पर ज्वाइन की। तो पहली बार मेरे से बात हुआ, मैंने समझा दिया। तो पता है, मैं भी मान के चलता था कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को पर्सनली गाइड कर रहा हूं तो मोस्ट प्रोबेबली हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अगली बार ठीक से टास्क कंप्लीट करके नहीं लाएगा। लेकिन जब भी मैं इनको कोई टास्क देता था तो ये बहुत अच्छे से करके ले आती थी। तो मुझे लगा यार इसमें बड़ा अच्छा कंसिस्टेंसी है, और सिंस कोई चीज पढ़ रही है तो इसलिए नहीं पढ़ रही कि इससे हमको नौकरी मिल जाएगा, इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए पढ़ रही कि अच्छा ठीक है वो पढ़ रहे हैं तो उसको सीख लें उसमें क्या दिया हुआ है। तो वो मेरी हिस्ट्री की स्टूडेंट थी, ठीक है, वो हिस्ट्री की स्टूडेंट थी। हिस्ट्री की स्टूडेंट क्या थी, हिस्ट्री से ये ऑनर्स में सब कुछ परस्यू कर रही थी, तो ये सारा कुछ था। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा हिस्ट्री में ऑनर्स से परस्यू कर रही है, और उसने पहला नेट जेआरएफ का पेपर दिया कोविड से पहले, और रिजल्ट आया, और वही जैसा एक आम बच्चे के साथ होता है, एक आम लड़की के साथ होता है, नहीं सिलेक्शन हुआ, 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हुआ। तो वापस से मैंने पूछा कि हेलो, हाँ वो क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट का? तो काफी सैड से, सर नहीं हुआ, एक क्वेश्चन था, हम पार्ट ए में मिस कर गए, ये वो सारी चीजें उन्होंने बताया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा जो नॉलेज है ना, तुम्हारा अगली बार जरूर हो जाएगा। तो अगली बार भाई, आम आदमी, तुम प्लान बनाओगे होगा कुछ और, आ गया कोविड, पेपर ही नहीं हुआ, और तो और पेपर छोड़ो, 1-1.5 साल डिले हो गया पूरा एनटीए। तो देखो यार, कभी एग्जाम में पेपर लीक हो जाए या पेपर डिले हो जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जानते हो क्या होता है? प्रिपरेशन के साथ तुम्हारा मोटिवेशन लूज हो जाता है, तुम डीरेल हो जाते हो एकदम, कि उस समय प्रिपरेशन अच्छा था, इस समय प्रिपरेशन नहीं अच्छा है। लेकिन होता क्या था, हिस्ट्री के कंटेंट में मैं गाइडेंस लेता रहता था, मेरे पास कोई काम रहता था, पीपीटी बनाना रहता था, कुछ करना रहता था एमए हिस्ट्री के बच्चों के लिए, इग्नू वालों के लिए, तो मैं दे देता था कि यार ये थोड़ा देख लो, और तुमको ठीक ठाक नॉलेज है थोड़ा देख लो। और उस समय मात्र 1000 रुपीज, क्योंकि पता है मैं भी श्योर नहीं था कि हर मंथ
मैं किसी को कंसिस्टेंट वे में पे भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने काम को पूरा समझा और काम को हमेशा सीखने वाला नजरिया था। ये नहीं कि हमको 1000 रुपया मिल रहा है चले आए अगले दिन शिकायत करने मेरे पास। काम को सीखने वाला नजरिया कि अभी मेरे को काम आता भी नहीं है तो मेरे को कोई पेमेंट भी नहीं मिलेगा। तो मास्टर्स करने के साथ साथ वो डेली बाइट्स पर काम करना अपना धीरे धीरे शुरू कर दी। तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होना शुरू हो गई। तो काम करने के बाद फिर लॉकडाउन में थ्रू आउट वो अपने घर से काम कर रहे हैं, अपने घर से काम कर रहे हैं और हमें भी नहीं पता है कि डेली बाइट्स को कैसे कैसे आगे ले जाना है। जब भी बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है, तो अपने साइड से रिसर्च करके ला रही है, मुझे कुछ इनपुट दे रही है, मैं अपने साइड से कुछ ला रहा हूँ, रिसर्च करके इनपुट दे रहा हूँ कि यार ऐसे करना चाहिए, यार वैसे करना चाहिए, डिस्कशन चल रहे हैं। और हाँ, जब आप इस तरह के काम और प्रोफेसर में रहते हो तो मेरे को भी एट टाइम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, यार कैसे करना है, यार चीजें उस तरह से नहीं जा रही जैसे प्लान बना रहे हैं। तो उन सब डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, नॉर्मल चीज सुनना, समझना, सर ये ऐसे होना चाहिए, सर वो वैसे होना चाहिए। और उसके बाद एक दिन कोविड खत्म हुआ, एनटीए वाले जागे हैं कि हाँ हमको नेट जेआरएफ का पेपर कराना है। नेट जेआरएफ का उन्होंने पेपर दिया और ठीक है 2 बार से दे रहे थे, नहीं हुआ, इस बार सिलेक्शन हो गया नेट जेआरएफ में। ठीक है, इस बार सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि जो है सर आप जो है आप जेएनयू में नेट जेआरएफ के लिए गए थे, आई मीन पीएचडी के लिए गए थे, आपने क्यों छोड़ दिया? हमने कहा यार मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मुझे लगा बीएड मेरे लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा नेट जेआरएफ की तुलना में और पीएचडी यूएचडी की तुलना में, कि उसमें बहुत समय लगता। एंड आई एम लाइक वेरी हैप्पी विद लाइक बीएड में मैं जाना चाहूंगा। और मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हो गया था तो मैं बीएड को प्रेफर किया। ऐसी एक रैंडम सी बात हुई, मैंने बता दिया, बात खत्म हो। फिर हुआ क्या कि अब दिल्ली बाइट्स अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था तो हम लोगों ने कहा कि यार बीएचयू के बच्चों को भी कैटर करना है, और डीयू को हम कर रहे हैं, जामिया को कर रहे हैं, आईपी को कर रहे हैं, तो जितने भी मेजर बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनको ही हमें कैटर करना है, वही हमारा टारगेट होना चाहिए। और हमारा गोल बहुत ही क्लियर है कि हम लोग केवल और केवल एस्पायरिंग टीचर्स और टीचर्स के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए काम करेंगे कि बेसिकली टीचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि अच्छे संस्थाओं में, अच्छे यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है, समझाया जाता है। तो दिल्ली बाइट्स पर एक मैंने गाइडलाइन टाइप का सेट कर रखा है कि किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग हम कवर करेंगे तो सबसे बेस्ट चीज क्या रहेगा कि हमारी टीम का ही एक बंदा जो है उस बात को ग्राउंड लेवल पर जाके देखे या उस पर्टिकुलर डिग्री या कोर्स को परस्यू किया रहे। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि बीएचयू के रिगार्डिंग हम कंटेंट बना रहे थे। हमने कहा कि यार नुपुर हो जरा थोड़ा बीएचयू का सारा कुछ डिटेल में चेक करके बताओ। तो अब ना मैंने अपने टेबल पे पेपर पे लिख रखा था कि आज बीएचयू के रिगार्डिंग ये सारा चीज कवर करना है। तो मैं ऑफिस में उससे उठ रहा था, मैंने देखा यार ये मैंने कवर नहीं किया और शाम का आई स्टिल रिमेंबर कि 4 बज रहा था। तो मुझे लगा यार मेरी टीम में किसी ने इसका पेपर दिया है क्या? तो हमको समझ में आया एक आदमी ऐसा है जो बहुत कंसिस्टेंट वे में काम करता है। मैंने सबको टीम में फोन करके बोला कि आप लोग इसका फॉर्म फिल कर लो। बाद में मैंने एक से पूछा तो किसी ने फिल नहीं कर रखा था। मैंने डायरेक्ट इस लड़की के पास फोन किया, हमने कहा ऐसा है, वहां मैंने एज अ बॉस ऑर्डर दिया कि यार ऐसा है, फॉर्म फिल करके मेरे को बताओ। अरे सर हमको क्यों भरना? हमने कहा अरे भरो, एग्जाम सेंटर तुम्हारे घर के बगल में पड़ेगा, जाके पेपर दो, थोड़ा देखो के सीख कर आओगी तो कल को बच्चों को गाइड करने में, समझाने में इजी पड़ेगा। खुद जाके ग्राउंड लेवल पेपर देखे रहोगे कैसा पेपर हो रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सिर्फ इंटरनेट पर आके ढूंढने से थोड़ी ना काम बनेगा, ग्राउंड पर उतरिए देखिए। तो अब उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया और अब कह लो फॉर्चुनेटली वो पेपर भी दे आई और हाँ सिलेक्शन भी हो गया बीएचयू के स्पेशल एजुकेशन में। जब सिलेक्शन हो गया तो जब पूछा कि सर वो क्या करना है, मुझे करना है क्या? तो हमने कहा बिल्कुल यार, घर से जाओ, 3000 रुपए वहां फीस है, हॉस्टल का आराम से रहो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, घर वर से बाहर जाके देखो। अब उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को पता था कि भाई बीएड बहुत एग्जॉस्टिंग कोर्स है, तमाम ऐसे यूनिवर्सिटीज में जहां पर एडमिशन होता है जहां पर आपको 9 से 5 एकदम एंगेज कर दें। अब सिंस हुआ क्या, दिल्ली बाइट्स में 1.5 साल से काम करते करते उनका भी दिल्ली बाइट्स में मन लगने लगा था, धीरे धीरे सैलरी वगैरह भी इंक्रीज होने लगी थी, प्लेटफॉर्म भी ग्रो करने लगा था। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज जो बहुत कॉमन थी ना, कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी, सी इज नॉट परफेक्ट, ठीक है, वो लड़की परफेक्ट नहीं है, टू बी वेरी क्लियर, सी इज नॉट परफेक्ट बट सी इज श्योरली कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो है, परफेक्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत आम, बहुत एवरेज। नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, सोचा एमए में एडमिशन ले ले, नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन शुरू किया। एक बिहार से वो आती हैं, बहुत एक नॉर्मल, ठीक है, खाते पीते वाले फैमिली आप कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद चीजों को उन्होंने किया और बस करने का नजरिया ऐसा था कि किसी चीज को इसलिए नहीं करना है कि उसमें सिलेक्शन लेना है, किसी चीज को बस इसलिए करना था उनको क्योंकि सीखना है, ठीक है, क्योंकि सीखना है। तो दिल्ली बाइट्स पर भी काम कर रहे हैं तो बहुत ही कंसिस्टेंट हैं, कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में एक उम्र होती है ना जब आपके लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां लर्निंग से मेरा मतलब आपका डिग्री नहीं है,
डिग्री तो भाई इंडिया में मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि 2 लाख रुपए देकर कोई भी टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री चाहोगे तो बैक डेट में भी मिल जाएगा तुम्हें। मैं बार बार उनके सीखने वाले स्किल पर बात कर रहा हूं, जब लर्निंग की बात कर रहा हूं मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं। तो उनको भी लगा हाँ यार सर सही कह रहे हैं, मास्टर्स कर लिए हैं और चलते हैं बीएचयू, इसी बहाने थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं, देखेंगे एडमिशन ले लेते हैं, वहां सारा कुछ जो भी डिग्री वगैरह है परस्यू करेंगे। अब देखो जब मैंने किसी को सजेशन दिया और वो व्यक्ति डेली बाइट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे डेली बाइट्स को लेकर भी मेरा खुद का भी पर्सनल इंटरेस्ट है, और सिंस जब वो आदमी बीएचयू जैसे संस्था में जाएगा तो और खास करके स्पेशल एजुकेशन में तो भाई 9 से 5 तक बहुत नेक्स्ट लेवल पर ऑक्यूपाई रखेंगे। लेकिन उस लड़की ने कभी ये नहीं कहा मेरे से कि मेरे को काम नहीं करना है या मेरा काम में मन नहीं लग रहा है। सर हमको डेली बाइट्स पे बहुत सीखने के लिए मिलता है और काम हमको करना है, हम इसी में किसी तरह से मैनेज करेंगे। आई स्टिल रिमेंबर कॉलेज से आने के बाद जब भी फोन में बात होती थी कि सर आज हम जो है क्या कहते हैं इवनिंग में कुछ जो है खाए नहीं है और जो है कोई भी इवनिंग स्नैक नहीं लिया है सर, डिनर नहीं किया। तो एक बार मैंने ऐसे ही बोला अरे नहीं किया तो स्विगी जोमेटो कर लो या कुछ कर लो, बिना इस लॉजिक को लगाए कि पता नहीं हॉस्टल में स्विगी जोमेटो जाता होगा कि नहीं जाता होगा, अगला आदमी उस लेवल पे कॉस्ट अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एक रैंडम सा होता है ना कि जैसे आप करते हो आपको लगे हाँ तो ऐसे ही होता है, स्टेशन से निकलो कैब करो और जो है घर पहुंच जाओ, कुछ इस तरह का सजेशन मैंने दे दिया। तो फिर नॉर्मल बातचीत तो पहली बार मैं समझा कि अच्छा कई लेवल पर मैं स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा हूँ, जो कि देखो अब टीममेट होने के कारण उनका क्या रोल है कि सर आप इस फैक्टर पर भी ध्यान दीजिए। तो डेली बाइट्स के काम में भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करना, बहुत अच्छे से सीखना। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन डेली बाइट्स एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के तहत सारा कुछ रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। तो वहां पर काम करने में ना बहुत अलग तरह के चैलेंजेस है, सिर्फ पढ़ाना एक पार्ट ऑफ हिस्सा नहीं होता है, और भी बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, स्किल्स बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, छोटी छोटी बारीकियों पर बहुत ध्यान देना होता है। ट्रेडिशनल मेथड तो चला चलाया मेथड है, उसमें कुछ ऐसा बहुत नायाब नहीं हो रहा है। तो और प्लस ट्रस्ट भी बहुत मैटर करता है, अरे ऑनलाइन काम है पता नहीं कब तक चलेगा, घर वाले तुमको बार बार भटका देते हैं, अरे बेटा तुमको तो यूपीएससी की तैयारी करना है, तुमको तो बीपीएससी की तैयारी करना है, और तुम सीख कुछ नहीं रहे हो, तुम सीख कुछ नहीं रहे हो। तो एक नॉर्मल लड़की बीएचयू में परस्यू करने लगी और डे टू डे चैलेंज उनके लाइफ में था। एंड यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा बीच में, इन मीन टाइम ना लेट्स से कि 21 से 23 में, ठीक है, मीन टाइम बहुत सारे लोग डेली बाइट्स पे इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन किए, ठीक है, बहुत सारे लोग कभी जॉब के लिए भी ज्वाइन किए, ठीक है, कोई इंटर्नशिप के लिए कोई जॉब के लिए। सब में एक घटिया आदत क्या थी, जो सिस्टम का सांचा बना हुआ है ना उसमें इतना गंदा तरीके से ढले हुए हैं कि स्वयं का कोई बौद्धिक चेतना है ही नहीं कि स्वयं में मतलब कुछ बदलाव लाने के लिए खुद से कुछ स्टेप चलने की जरूरत भी होती है, कि ना कि सिर्फ जो बना बनाया गाइडेड स्टेप है। अब बना बनाया गाइडेड स्टेप क्या है कि अरे मैम आपका तो बीएचयू में एडमिशन हो गया ना, अरे अब कैसे डेली बाइट्स पे काम करेंगे, अरे बहुत प्रेशर है, एकदम टाइम ही नहीं मिलता है, सर हमको रिजाइन करना पड़ेगा, टाइम नहीं मिल रहा है, घर वाले कहे हैं कि तुमको जो खर्चा चाहिए हम तो दे ही देंगे। अरे घर वाले तुम्हारा खर्चा दे देंगे, अफोर्ड कर सकते हैं, तो भी क्या यार, तो भी क्या, तो भी क्या 5-6 बजे तक वो कॉलेज जा रही हैं, जो भी समय बच रहा है उसके सीखने के लिए आ रही हैं और सीख रही हैं, चलो ठीक है 2 पैसे का लाभ भी मिल जा रहा है, लेकिन अभी भी इंटरेस्ट ना तो कहीं बार बार लर्निंग पर है। ये नहीं कि हमको 2 पैसा मिल जाएगा यहां से वहां छोड़ के जाने लगे, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म, ये सब चीजें नहीं, हमको सीखने के लिए मिल रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। और हम एक टाइम आएगा जॉब करने का, और जिनकी रिगार्डिंग में बता रहा हूं उसका टाइम आया जॉब करने का, ठीक है, उसका टाइम आया जॉब करने का, लेकिन लर्निंग के साथ साथ 21 से 23 अपना बीएड की डेली बाइट्स पर करते रहे। लिटरली बता रहा हूं 21 से 23 डेली बाइट्स पर जो है हमारे मल्टीपल बैचेस चलते हैं, उसमें क्लासेस लेना, डेली बाइट्स के ऐप में काम करना। उस समय डेली बाइट्स के वेबसाइट पर बहुत सारी चीजें चल रही थी, वेबसाइट पर रेगुलरली जाकर सारा कुछ समझना। आज भी डेली बाइट्स के वेबसाइट पर लिटरली अगर मेरे को कह दिया जाए ना मॉक टेस्ट वगैरह कुछ फीड करने के लिए, तो मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊं मेरे बस का नहीं है कि मैं डेली बाइट्स की वेबसाइट पर जाके मॉक फीड कर दूं। आई जस्ट शो यू। तो ये है डेली बाइट्स की वेबसाइट, यहां पर आप अबाउट अस सेक्शन में देख सकते हो। तो ये सारा कुछ वेबसाइट भी कैसे काम कर रहा है, सारा कुछ कमिंग फ्रॉम वेरी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। यूजुअली क्या होता है, कोई बच्चा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का होता है, बीए, बीएससी, ह्यूमैनिटीज, आर्ट वाले, तो इन लोगों को बहुत क्लियर कट क्या रहता है, इनका हर बात पर एक एक्सक्यूज रहता है, अरे हम टेक्निकल वाले तो नहीं है, व्हाट्सएप, टिंडर, बम्बल जितना फालतू चीजें यूज करने आता है। लेकिन जब कुछ टेक्निकल काम कर दोगे, जहां माइंड का कंफर्ट स्पेस आपको छोड़ना होता है, फिजिकल कंफर्ट स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं,
माइंड का कंफर्ट स्पेस छोड़ने की बात कर रहा हूं। जैसे कि कोई बच्चा मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करे और उसी तरह का बार बार 50 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो उसको रास्ता क्लियर हो जाता है कि अच्छा इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, और उस सेल्फ सेटिस्फाई कर ले कि अरे भैया बहुत मेहनत की है, सुबह से 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेकिन बदलाव कौन लाएगा? जो 10 अलग तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसका जो टैलेंट और स्किल होगा उस 50 वाले से बहुत जो है बेहतर रहेगा। और उसमें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आप कंसिस्टेंट रहो। तो डेली वेट्स की वेबसाइट से लेके हर जगह जो भी सारा कुछ काम नाम है करना, सारा कुछ बहुत कंसिस्टेंट वे में उन्होंने किया, और बिना इस भेदभाव के कि ये प्राइवेट सेक्टर अच्छा, घर वालों ने बोला गवर्नमेंट जॉब ही सबसे अच्छा होता है, एकदम बहुत तरीके से काम किया। और आज दिल्ली के किसी भी स्कूल में कोई नया टीचर रिक्रूट होता है, उससे ज्यादा सैलरी और उससे ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो कर रहा है तो ग्रो करने में हेल्प किया, सेल्फ भी सीख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, बिना इस बात के कि यहां जाना है वहां जाना है। और जैसे कोई बच्चा होता है नॉर्मल, ठीक है भाई बीएड कर लिए, अब बीपीएससी में टीचर की जॉब आई, चलो ठीक है फॉर्म फिल कर देते हैं। यहां पर मैं ऑफर स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं। जो लोग सिर्फ इस तरह का घटिया गोल बना के आते हैं ना कि किसी तरह डिग्री ले लें और एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब में, भाई फिर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो उसी का होगा जो ठीक ठाक तरीके से प्रिपेयर करके सही रास्ते से जा रहा है। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल बैठ के प्रिपेयर करते हैं। अब तुम हमको ये भी कह सकते हो अरे तो सर कौन सा बड़ा तीर चला दिया, मेरी भी XYZ सिस्टर और भाई ने बीएड कर रखा था, 6 महीने साल भर 2 साल प्रिपेयर किया, उसका सिलेक्शन हो गया। यार देखो, तुम्हारे भाई बहन किसी का सिलेक्शन हो गया, मान लिया कि वो हीरा है, मान लिया कि वो हीरा है, लेकिन जिसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं वो कोहिनूर है। ठीक है, उस हीरे में भी मान लिया कि वो हीरा है लेकिन ये कोहिनूर है। कहने का मतलब मेरा सेंस है कि टीचर बहुत सारे हैं, किसी स्कूल में 50 टीचर हैं, क्या 50 टीचर का सेम रेपुटेशन है बच्चों के बीच में? उन 50 में 5 ऐसे होंगे जो बच्चों को अच्छे लगते हैं, 2 ऐसे होंगे जो बच्चों को इस लेवल तक हेल्प कर पाते हैं इनको बच्चे लिटरली एडमायर करते हैं कि वो XYZ सर, वो XYZ मैम बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि यार तुम गाइड भी तो तभी किसी को ठीक से कर पाओगे ना, तुमको भी खुद आता हो। और ग्लोबलाइजेशन के एज में टीचर्स भी ऐसे होने चाहिए जो इक्वली स्किल्ड होने चाहिए, अपग्रेडेड होने चाहिए। तो डेली बाइट्स पर भी अच्छा खासा अर्न करती है। एंड रिसेंटली इसी 24 से 25 दिसंबर को बीएड करके कंप्लीट हुआ उनका, हुआ होगा कितना, 4-5 महीने हुआ होगा, हार्डली कंप्लीट हुआ होगा, और वो गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में सेलेक्ट हो गई। और डेली बाइट्स के बहुत सारे क्लासेस में उन्होंने पढ़ा रखा है, और मैं जानता हूं कि अच्छे खासे कैंडिडेट उनको पहचानते भी होंगे, नन अदर देन नुपुर कुमारी। मैं नुपुर मैम के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। और हां, जब इनका सिलेक्शन हुआ इन्होंने मुझे फोन किया कि सर वो आपको एक बात बतानी थी, शाम को रिजल्ट आया, हम सोच रहे थे कैसे बताएं। सर देखिए डेली बाइट्स में मैंने इतने समय से किया है, मैंने इसको एक बच्चे की तरह ग्रो कराया डेली बाइट्स को, और मैं भी इससे बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ और मैं अपना रोल प्लेटफॉर्म पे समझती हूँ। लेकिन सर वो BPSC का हम पेपर दिए थे ना, और मैं अंदर सोच रहा हूँ कि मुझे खुशी हो रहा है कि अच्छा सिलेक्शन हो गया है। एंड ही वाज लाइक कि अच्छा सर को पता नहीं कैसे लगेगा, कैसे काम चलेगा नहीं चलेगा। देन सडनली आई केम अप विद दिस थिंग, यार बीएड में जब तुम पढ़ रही थी तब ज्यादा, मतलब बीएड में 9 से 5 लगे रहना बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ता है कंपेयर टू टीचिंग जॉब की तुलना में। तो हमने कहा वहां ज्यादा कठिन था, तब तुमने जो है उस समय प्लेटफॉर्म पे काम कर रखा है, तो अब तो और ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाओगी, अब तो और ज्यादा बेहतर ढंग से कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो शायद मे बी शायद उसे भी लगा हो कि हाँ कर सकते हैं। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो मैसेज उनके लिए भी सरप्राइज पर ही आने वाला है यूट्यूब पर। शी ऑल्सो हैज नो आइडिया कि मैं उनके लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्योंकि देखो यार, अगेन वही जो बात मैं शुरुआत में आपसे कह रहा था कि मोटिवेशन लेने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन आपके अगल बगल है, इन छोटी छोटी चीजों से, इन आम लोगों से, एवरेज लोगों से, जो थोड़ा, जो माइंड में आपका खुद का अपना एक औकात सेट है कि नहीं ये मेरे बस का है, ये मेरे बस का नहीं है। जब उस औकात को तोड़कर थोड़ा सा आगे सोचते हो और थोड़ा सा बेहतर करते हो, तो बहुत बड़ा करने के लिए आपको खुद ही मोटिवेशन आता है। अब मुझे नुपुर को कुछ सिखाने कहने की जरूरत नहीं कि तुम जाके ये करो वो करो। एक मिनिमम अर्निंग 60,000 70,000 रुपीज मिनिमम उनके पास ऑलरेडी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, डेली वाइट्स पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, माइट बी आई थिंक 44 to 50,000 रुपीज तक सैलरी होगी वहाँ टीचिंग में, न्यू रिक्रूटी की। डेली वाइट्स पर भी अच्छा खासा शी अर्न्स। एंड तो कहने का सेंस है कि यहां पर भी ये नहीं कह रहे सर अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया ना, अब आप देख लीजिए कैसे करोगे, अरे मजबूरी थी तो किया। मतलब वो सब चीज नहीं, एक सीखने का रवैया, काम करने का रवैया, किसी चीज को कैसे डिलीवर करते हैं, बहुत आम। एक एवरेज स्टूडेंट, एक आम स्टूडेंट को मैं बस एक ही बात कहूंगा कि भाई अगर सीरियसली आप कुछ करना चाहते हो ना, तो सीखने पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। खास करके टीचिंग सेक्टर में आ रहे हो तो अपने कंटेंट का ठीक ठाक नॉलेज हो। कंटेंट का ठीक ठाक नॉलेज होने का मतलब ये नहीं हुआ कि नुपुर मैम हिस्ट्री बैकग्राउंड से थी तो उनको मैथ और रीजनिंग से कोई दिक्कत था, नहीं। 12th तक के बच्चों को मैथ और रीजनिंग वो ऑटोमेटिक अपने घर वर पे पढ़ाती थी।
तो दिल्ली बाइट्स पर वो मैथ और रीजनिंग में ही काम करती थी, डिग्री चाहे उनके पास हिस्ट्री में है, डिग्री चाहे उनके पास हिस्ट्री में है। जैसे मैं साइंस में भी इक्वली दक्ष हूं पढ़ाने के लिए, लेकिन चाहे मैं सोशल साइंस के बच्चों को पढ़ाता हूं, ऐसा कोई दुश्मनी थोड़ी ना है कि साइंस के किसी कंटेंट से कि अच्छा मैंने फिजिक्स का उठा लिया, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला उठा लिया, न्यूटन के 3 लॉ पे 4 इक्वेशन पर 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो मुझे इस बात से कोई दुश्मनी है क्योंकि मैं सोशल साइंस का हूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर में मुझे 3-3 4-4 लैंग्वेजेस आते हैं, क्यों सीख रखा? अरे काम करते हैं, आता है मुझे जावा, ब्लू जावा, सी प्लस प्लस, HTML 4-5 लैंग्वेजेस आते हैं। अब कोई कहे कि अरे तुम तो वो वाली डिग्री ले रखे हो, ये क्यों सीख रखे हो? अरे कौन सा वाला स्किल मेरा कहां पर काम आएगा मुझे भी नहीं पता है, इसी तरह इनको भी नहीं पता है। सीख रहे हैं, कंटेंट अच्छा है, नॉलेज ठीक है, बेसिक बातें पता है, सोशल साइंस में पढ़ रहे हैं, मैथ रीजनिंग भी सारा कुछ देख रहे हैं, नेट JRF का पेपर दिया उसको भी क्वालिफाई कर रखे हैं, पहली बार में नहीं निकला, दूसरी बार में नहीं निकला, तीसरी चौथी बार में निकला, बहुत एवरेज सारा चीज चल रहा है। बिहार में टीचर की वैकेंसी आई, अप्लाई किए। जब सिर्फ इस दृष्टिकोण से जाओगे कि गवर्नमेंट जॉब में ही हो जाए, तो नहीं होगा। पढ़ इसलिए रहोगे अच्छा सीखना है, समय आया, फॉर्म निकला, भर दिए, हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर प्राइवेट सेक्टर में इसलिए गए हो, अरे यहाँ मन नहीं लग रहा, अगला आदमी को 10% दे रहा, 20% दे रहा, क्योंकि सीखने पर फोकस ही नहीं है। और हाँ, यहाँ पर एक अच्छी चीज ये भी कि जब आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हो ना, तो ये भी देखो कि वो भी जो जॉब और इंटर्नशिप आप कर रहे हो आपके ही सेक्टर का हो, दूसरे सेक्टर का ना हो। अब जिनके रिगार्डिंग, नुपुर मैम के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि जॉब करने चली गई, कहीं हेल्प डेस्क पर बैठी हुई है, किसी का क्लरिकल जॉब कर रहे हैं, नहीं, टीचिंग सेक्टर के फील्ड में काम कर रहे हैं, टीचिंग वाले सेक्टर में करियर बनाना है तो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, कम से ज्यादा, सो दैट एक सस्टेन्ड मोटिवेशन आपको बना रहे। दिल्ली बाइट्स पर पिछले दिनों बहुत सारे लोग इंटर्नशिप भी किए हैं, बहुत सारे लोग कम ज्यादा जॉब भी किए हैं, कभी ठीक से वो काम नहीं करते रहे, हमेशा दिमाग में बेईमानी रहती है। और एक बना बनाया जो सिस्टम है पाइप वाला ना, कोई बच्चा उसको छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? माइंड का कंफर्ट स्पेस भी एक होता है, माइंड का कंफर्ट स्पेस। मेरे तमाम अच्छे अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है मैं बता रहा हूं, पढ़ने वाले टॉपर टाइप के स्टूडेंट, कई बार बहुत टॉपर टाइप के लोग क्यों नहीं कुछ अलग कर पाते हैं, माइंड का कंफर्ट स्पेस छोड़ने को रेडी नहीं है। मेरे तमाम ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छे रहे होंगे, 4 बार मैंने समझाया कि कॉलेज एक ऐसा सांचा है जहां सुबह शाम तुमको ऑक्यूपाई कर दिया जाएगा, लेकिन इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि चीजें सीखना है। दिल्ली बाइट्स पे इंटर्नशिप कर रहे हैं ना सर, कॉलेज का सुबह शाम क्लास चल रहा है, एकदम सर लिटरली आई एम नॉट एबल टू मैनेज सर, एकदम हमको क्या चल रहा है पूछिए मत। यार अगर 20, 22, 25 के भरी जवानी पर आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो भाई बाद में तो दुख देगा। अब नहीं मैनेज कर पाओगे तो कब मैनेज करोगे? और इट्स ऑल अबाउट अ स्टेट ऑफ माइंड कि करना है कि नहीं करना, उसी में जो मैनेज कर रहे हैं वो चीज नहीं करते हैं। तमाम ऐसे लोग जॉब करने आते हैं, अरे हमारा लक्ष्य तो यूपीएससी है, हम तो यहाँ कुछ दिन तक ज्वाइन किए हुए, कुछ दिन तक ज्वाइन किए रहते हैं। ऐसे लोगों का ज्वाइन करने में 1 साल कट जाता है, एक और कट जाता है, एक और कट जाता है, एक और कट जाता है, कब 4 साल 5 साल बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। मेरे टीम में कुछ ऐसे भी लोग काम किए हैं जिनकी सैलरीज बहुत अच्छी रही है, लेकिन किसी ने कहा अरे सर घर वाले कहते हैं कब तक वहां पर करोगे। क्यों? क्योंकि किसी को बताते हैं तो अब दिल्ली बाइट्स को तो अनअकैडमी बायजूस की तरह जान नहीं रहे हैं, तो बता नहीं पा रहे हैं कि वो कहां जॉब करती है। अब सिंस अब ये तो तुम्हारे पेरेंट का एस्पिरेशन हो गया ना, तुमको ज्यादा बेहतर फैसिलिटी, ज्यादा सहूलियत मिल रहा है, बस होगा क्या, बड़े कंपनी में तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो बड़ा सा लंबा सा शब्द फेंक देंगे वो लोग कि ले ऑफ किया गया है, फायर नहीं किया गया, नौकरी से नहीं निकाला गया, ले ऑफ किया जाएगा। यहां आपको ज्यादा इज्जत मिल रहा है, ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो हजम नहीं हो रहा है सिंसियरली, क्योंकि पेरेंट्स को 4 लोगों को बताना है कि अच्छा वन अकेडमी बाजूस में काम कर रहा होगा तो बता पाएंगे, इसमें काम कर रहा तो बता नहीं पाएंगे, कि नया टेक फॉर्म है तो कैसे बताएंगे। तो लोग ऐसे पिटी पिटी चीजों पर जो सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन होता है ना कि कोई चीज बड़ा छोटा नहीं होता है, किसी भी नॉर्मल चीज को बड़ा बनाना। तो दिल्ली बाइट्स को भी उन्होंने लिटरली ठीक ठाक लेवल पे ग्रो कराया, खुद भी सीखा, बहुत आम और आम एवरेज हो के बस किसी चीज को सीखना है। और फिर बिहार टीचिंग में निकला, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में उसका रिजल्ट आया है, एंड नन अदर देन, जैसा कि मैंने बोला, नुपुर मैम, शी गॉट सेलेक्टेड। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सेलेक्ट हो गया तो दिल्ली बाइट्स छोड़ दिया, नो, स्टिल सी इज वर्किंग, स्टिल सी इज वर्किंग। और 31 दिसंबर को हमारा मीट हो रहा था, एंड देखिए फॉर्चुनेटली कि बिहार के अपने डिस्ट्रिक्ट के डाइट से वो गूगल मीट पर ज्वाइन की हुई थी और सारा कुछ डिस्कस कर रही थी, सारा बातें कर रही थी कि सर यहाँ सारा कुछ ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, टीचिंग जॉब में हमारे यहाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, सारा चीज। एंड यू वोंट बिलीव कि देखो बहुत मैटर करता है कि कोई व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये जो सेमिनार दिल्ली बाइट्स का जो पिछला वाला हुआ था, तो प्लेटफॉर्म की तरफ से मैम को जो है तब BHU में थी, सेकंड AC का टिकट बुक करके दिया गया, तो मुझे लगा यार वेटिंग 1-2 है, कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म नहीं हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे,
अगर आई रिमेम्बर कि ये सेमिनार जो है जिस भी डेट को रहा हो, मान लो 9 तारीख को सेमिनार था, तो 8 के शाम को 5 बजे 4 बजे मुझे पता चला कि नुपुर नहीं आ सकती है। एंड आई वाज लाइक यार, जो व्यक्ति इतने समय से कंसिस्टेंट वे में काम कर रहा है, काम को अपना समझ के काम करता है, ठीक है, 2 पैसा ज्यादा भी खर्च हो, उसका यहाँ आना जरूरी है। इट्स नॉट कि उसके आने से काम होगा कि नहीं होगा। एंड शी वाज आल्सो लाइक, नहीं सर क्यों आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अगला वाला सेमिनार होगा उसमें आ जाएंगे। एंड आई फेल्ट लाइक कि नहीं यार, अगला वाला सेमिनार होगा आप उसमें भी आइएगा, ठीक है, इस वाले में भी आपका आना जरूरी है, क्योंकि यू आर इक्वल पार्ट ऑफ टीम और सारा कुछ आप कर रहे हो, तो पता है आगे से भी फिर आपको एफर्ट दिखेगा। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, अब अगले ही दिन का फ्लाइट 3,000 रुपए का था, लेकिन सिंस रात में बुक करना था तो 14,000 का था। तो मेरे बगल में मेरे एक जो मित्र बैठे थे या फिर 1-2 लोग और बैठे थे, अरे छोड़ो ना यार, क्यों बुलाना है, तुम यहाँ अपना आगे बढ़ो, यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। वो लोग भी सही कह रहे थे, वो सब अपने जगह पर सही कह रहे थे, लेकिन अगेन एज अ प्लेटफॉर्म कोऑर्डिनेटर मुझे समझना है, मेरे को अपना जॉब समझना है, मेरे को अपने टीममेट को समझना है, ठीक है। और लिटरली मैम को फ्लाइट से बुलाया गया कि नहीं आपको आना है, अलग से होटल वगैरह सारा कुछ बुक किया गया और उनको बुलाया गया। एंड मैम लिटरली आई और जो भी हो सकता है बेस्ट कंट्रीब्यूशन उसमें गाइड करना, सारा कुछ उन्होंने किया दिया। तो कहने का था कि बहुत नॉर्मल चीजें बस करते करते आदमी रहता है, और कब आदमी चीजों को सीख जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा करने लगता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छा करने लगता है। अच्छा वही करेगा जो सीखने के दृष्टिकोण से जा रहा है। और हाँ, गवर्नमेंट जॉब इंडिया जैसे कंट्री में ऐसा नहीं है कि तुम प्रिपरेशन करने के लिए सोचो तो तुम्हारा हो ही जाएगा। और हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के नाम पर बैठे रहना भी बेवकूफी है। बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जो इसी पिछले 2 से 3 साल में गवर्नमेंट की तैयारी करते रहे होंगे, कुछ और नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी के नाम पे बैठे हुए हैं। तो जब तुम बैठे हुए तो क्या ये लड़की नहीं सेलेक्ट हुई? भी तो बहुत एवरेज ही है, कुछ तो ऐसा इनके रिजल्ट में मुझे नहीं दिखता है कि मुझे लगे बहुत स्टार दे देना है, एवरेज ही है। और तुम सिर्फ बैठे होते गवर्नमेंट जॉब के नाम पे। अरे घर वाले कह रहे हैं बेटा तुम कहीं काम करने जाओगे, तुम घबराओ नहीं, हम लोग पैसा दे देंगे, तुम तैयारी करो मन से। वो काम भी कुछ नहीं सीख रहा है, वो काम भी कुछ नहीं सीख रहा है। अब इनको हमारे सेक्टर में काम करना है, एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रहा है, उसमें तो दक्ष है ही। अब इस तरह के स्किल्ड लोग अगर गवर्नमेंट टीचिंग में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनते हैं, तो वहां भी बहुत अच्छे लेवल पर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्योंकि जब ये अपने स्कूल में जाएंगे तो इनको पता चलेगा अच्छा प्रिंसिपल साहब को फोन भी ठीक से यूज करने नहीं आता है, अटेंडेंस पंच करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम होते जा रहा है वो नहीं कर पा रहे हैं, 75 तरह का प्रॉब्लम है। जब इस तरह का व्यक्ति दक्ष रहता है, इनिशिएटिव लेता है, तो वो वहां पर भी अपने जिस भी एजुकेशन सेक्टर में जहां भी रहता है कंट्रीब्यूट करता है। फिर उसके बाद आप मोटिवेशन लेते रहिए, जब बेजोस से, एलन मस्क से पोस्टर लगाते रहिए, देखिए ये बनना है वो बनना है। लेकिन हाँ, ये तमाम सीढ़ियां बहुत ही आम होती हैं। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड यू आर डूइंग इट और नॉट डूइंग इट। अदरवाइज आपका बीएड में एडमिशन हो जाए, सर एडमिशन हो गया टाइम नहीं मिल रहा है, हाँ तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है, तुम और लोगों से कैसे अलग हो? सर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे हैं 2 साल 5 साल बाद भी सिलेक्टेड नहीं है, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, हाँ तो यही करते रहो। तो मोटिवेशन आपके बगल में है। और मुझे लगा कि जस्ट इस न्यू ईयर के लास्ट 2023 के लास्ट वीक में सारा सिलेक्शन और रिजल्ट आया है, एंड एक टोटली न्यू बिगनिंग है इनके लिए। और तमाम मेरे दिल्ली बैट्स के स्टूडेंट्स जो टीचर एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, तमाम सेक्टर में परस्यू कर रहे हैं, भाई कैसे उस चीज को भी करना है कि पहले तो जैसे नुपुर मैम को देखो, एक बेस्ट एडवांटेज मैं कहता हूं, उसी सेक्टर में काम कर रहे थे, पैसा देखे बिना काम में पूरा शिद्दत से मन से कर रहे थे कि सीखना है, करना है, कंट्रीब्यूट करना है, इट्स माय कंपनी ऑल्सो, मेरे को पूरा लग के करना है सारा कुछ। फिर अपना गवर्नमेंट जॉब दिया, वहां भी हो गया। तो अब जो गवर्नमेंट जॉब दे दिया तो ये नहीं हो गया अरे सर मेरा तो हो गया हम जा रहे हैं, नहीं, वहां भी सारी चीजों को ठीक तरीके से डिलीवर करना, आके बताना, करना। तो मोटिवेशन आपके बगल में है। एंड ये डेली वाइट्स पे काम करती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ा भी रखा है। तो आई थिंक इनसे बेहतर मोटिवेशन कोई नहीं होगा। अगर मोटिवेशन आपके जस्ट बगल में हो तो बदलाव लाना, उनको देख के महसूस होता है कि हाँ आई कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम, क्योंकि आप ही के बीच से बहुत आम, बहुत एवरेज। थैंक यू, दैट विल बी ऑल। एंड डेली बैट के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट विशेस।